हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के ऊपर, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के ऊपर। अब देखिए, वैसे रिलायंस पावर तो आज 5% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे लेके जाता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट मामला क्या है, 17,000 करोड़ का प्रोब है, यानी एलिगेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। इतना अमाउंट हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि 17,000 करोड़ का एलिगेशन लगा है अनिल अंबानी के ऊपर। एलिगेशन किस चीज़ का है कि कंपनी ने लोन का फ्रॉड किया है। लोन फ्रॉड सिंपल सा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अनिल अंबानी ने कंपनी के नाम पर लोन लिया कि हम ये लोन लेकर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोन का पैसा है वो प्रमोटर्स पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं और अपने लोगों को पैसे ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ये लोन फ्रॉड होता है, तो इसको कहते हैं लोन फ्रॉड। अब इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या थी? लेटेस्ट अपडेट आपको मिला था 5 अगस्त को कि अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी का जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि ये मामला भी ईडी की तरफ चले गया है, ईडी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर अनिल अंबानी गए और उनसे बहुत सारे सवाल हुए इसी 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड को लेकर। अब यहाँ पर ये अपडेट देखिए, 5 अगस्त 2025 को आपको देखने को मिला था। मिंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। उसके बाद अब लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है कि अनिल अंबानी ने 1 हफ्ते का समय मांगा है ईडी से, क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ईडी को इसी 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड को लेकर। सो यहाँ पर आप देखोगे कोई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते का समय मांगा है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये पता चल रहा है कि 10 दिन का समय मांगा है। यानी वही आप कह सकते हो कि 8 से 10 दिन का समय यहाँ पर किसने मांगा? अनिल अंबानी ने मांगा है कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे 8 से 10 दिन के अंदर, उनको टाइम दीजिए। और वो मुझे लगता है कि इन्होंने ईडी ने दे दिया है उनको टाइम कि आप 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम ले लो और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप हमारे पास सबमिट कर दो। अब आगे देख सकते हो यहाँ पर अनिल अंबानी ने यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 डेज का समय मांगा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 डेज का समय मांगा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 दिनों का समय मांगा है। तो वही 7 से 10 दिन का समय मांगा है डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करने के लिए ईडी के अंदर। और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है इस 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के केस को लेकर। ये न्यूज़ आई थी, रिपोर्ट का सोर्स आप देख लीजिए, एजेंसी एएनआई रिपोर्ट। एएनआई रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया है, चाहे वो यहाँ पर मिंट हो या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो सीएनबीसी आवाज़ हो, सभी को ये जो रिपोर्ट मिला है वो एएनआई की तरफ से मिला है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, जो एएनआई ने हमें बताया है कि अनिल अंबानी ने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का थोड़ा समय चाहिए। और 9 घंटे का ये सेशन चला, क्वेश्चन और आंसर हुए। इस सेशन के अंदर जो ईडी के ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने 9 घंटे 9 आवर अनिल अंबानी से सवालात पूछे इन पूरे केसेस को लेकर। वो भी मंडे 4 अगस्त को यहाँ पर हुआ, आपको देखने को मिला है मंडे 4 अगस्त को। 9 घंटे अनिल अंबानी ईडी के हेडक्वार्टर में थे, उनसे सारे सवालात पूछे गए जो भी इस लोन फ्रॉड से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को एग्जामिन किया गया, उनके जो आंसर्स थे उनको एग्जामिन किया गया, क्योंकि ये केस अभी है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी आ चुका है, पीएमएलए एक्ट लग चुका है। उसके बाद देखोगे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बारीकी से की जाती है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज लिंक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिलायंस की अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ईडी यहाँ पर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके सारे ट्रांजेक्शन को देख रहा है। इनका डिसबर्समेंट कभी हुआ है, लोन कभी लिया है, कितना लोन इनको सैंक्शन हुआ था, सारी चीज़ें ऑफिशियल। और भी कंफर्म करना चाहते हैं, एएनआई ने जितना बताया है कि अनिल अंबानी के ऊपर लुकआउट सर्कल लग चुका है, यानी वो देश छोड़कर नहीं भाग सकते। वो यहाँ पर देश के अंदर ही रहते हुए सारे केसेस को यहाँ पर फेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अनिल अंबानी ने थोड़ी रिक्वेस्ट करी इस केस को लेकर कि मुझे 7 से 10 दिन का समय दो, मैं आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ। स्टेटमेंट यही आया है जो एएनआई ने बताया है कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने क्लैरिफाई किया इस मैटर को, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी 10,000 करोड़ के लोन फ्रॉड का यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इल्ज़ाम लग रहा था कि दूसरी कंपनी से 10,000 करोड़ आया और वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने लिया है। लेकिन रिलायंस इंफ्रा ने ये क्लैरिफाई किया कि वो 10,000 करोड़ नहीं था, 6,500 करोड़ था, और इसका एक्सपोजर हमने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है, वो भी फेब 2025 में, यानी इसी साल के फरवरी के महीने में 2025 में उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया। कंपनी ने ये कहा है कि जो रिकवरी है
थ्रू मीडिएशन और पूरा सेटलमेंट जो है वो भी अनिल अंबानी को एक ऑफर किया जाएगा कि आपने इतना बड़ा लोन फ्रॉड किया तो इसका सेटलमेंट अमाउंट भी उनको बताया जा सकता है। इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अब ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भी लगातार गिरावट आ रही थी। अगर आप देखोगे ना 10.5%, 27%, तो यहाँ पर लगातार शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए गिरावट आ रही थी। अब देख लेते कि रिलायंस पावर के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अगर आप फाइनेंशियल देखोगे, काफ़ी लोग को लगता है कि डेट फ्री कंपनी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बार कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न है कि शेयर गिर रहा है। अगर आप देखोगे इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है सिर्फ मात्र 45 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर था 126 करोड़ का। और पिछले साल ये लॉस में थी कंपनी, तो उससे कंपेयर करके मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो ये 45 करोड़ का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन है। उसके बाद लोगों को लगता है कि इसमें आप कह सकते हो कि जो डेट है वो है नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बैलेंस शीट मैं आपको शो कर रहा हूँ, स्क्रीनर का ये पूरा डेटा है, बैलेंस शीट आप देख सकते हो। कंपनी का बोरोइंग जो है वो 15,153 करोड़ है। हाँ, ये कह सकता हूं मैं कि लगातार अपने डेट को रिड्यूस किया है। अगर आप देखोगे 31 से 30, 28 से फिर 25 किया, 25 से उसको 23 पर लेकर आके 21 करोड़, 21 से 18, 18 से 15। तो लगातार कोशिश ये है कि डेट को रिड्यूस करा जाए, ये तो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट जीरो हो चुका है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप देखोगे ना ये ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी 15-20 साल का बोरोइंग है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी 5 साल के अंदर ही होता है। तो ये ज़्यादा होना ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। तो डेट तो है कंपनी के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर इसका कैश फ्लो भी देखोगे जो माइनस में है, -46 करोड़। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स अगर आप देखोगे, प्रमोटर्स ने शेयर बाय किए थे। बाय करने वाला था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 23.18 था, 24.90% कर दिया। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स तो शेयर खरीद रहे हैं। एफआई की बात करें, एफआई ने बेचा। डीआई की बात करें, डीआई ने शेयर को यहाँ पर खरीदा है, थोड़ा सा खरीदा, ज़्यादा नहीं। और पब्लिक्स की बात करें तो पब्लिक ने बेचा है। तो ये अभी तक का डेटा है दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर। अभी जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। अभी ईडी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करना बाकी है। जो भी अपडेट आता है ईडी की तरफ से, एएनआई की तरफ से जो भी रिपोर्ट आता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लो। सो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।